प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूं। जैसा कि आपके गणित की पुस्तक में चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय है, उस प्रश्नावली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो प्रत्येक वर्ष आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस वर्ष भी आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर ये 8.3 और फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 18 बटे कॉस 72। तो सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को हल करते हैं, फर्स्ट भाग को ही, उसके बाद सेकंड करेंगे, थर्ड करेंगे और फोर्थ करेंगे। तो हमें दे रखा है साइन 18 बटे कॉस 72। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एक्सरसाइज है 8.3 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाग है, यानी हल करना है जैसा कि दिया है। दिया है हमको यानी साइन 18 अंश बटे कॉस 72 अंश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सर्वप्रथम करेंगे क्या, यानी चाहे आप साइन 18 को तोड़ लें तो हमारा सूत्र है, यानी साइन 90 अंश माइनस थीटा, और ये प्यारे विद्यार्थी बराबर होता है कॉस थीटा के। तो हम इस प्रकार इसको भी ऐसे तोड़ देते हैं, यानी साइन 18 को तोड़ देंगे, यानी साइन 90 अंश माइनस, अब साइन यानी 90 में से कितने घटाएं, जो 18 बचे, तो साइन यानी 90 में से हम 72 घटा लेंगे, जिससे हमारे यानी 18 बचेंगे, और नीचे हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों कॉस 72 अंश। आगे हल करेंगे, बराबर, यानी सब साइन 90 माइनस थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर यहाँ पर 72 है, तो ये हो जाएगा आपका यानी कॉस 72। ये हो जाएगा आपका कॉस 72 अंश बटे और कॉस 72 अंश। तो दोनों कॉस 72 मार्क करेंगे तो एक बार कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 8। इसके बाद है इसका सेकंड भाग है, यानी सेकंड भाग ये है, यानी tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश। सेकंड भाग हल करते हैं, जैसा कि दिया है, यानी tan 26 अंश बटे कॉट 64 अंश। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये सूत्र है हमारा, यानी tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के बराबर। तो इसमें क्या करेंगे, चाहे तो आप कॉट को तोड़ दें, चाहे tan को तोड़ दें। तो बराबर tan 90 अंश माइनस, यानी 90 में से कितने घटाए, जो हमारे 26 बचे, तो हम 90 में से 64 घटा लेंगे, तो हमारे बचेंगे 26 अंश, और नीचे आपका कॉट 64 अंश। अब tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा के स्थान पर 64 है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कॉट 64 अंश, और आपका नीचे भी आपका कितना बटे में कॉट 64 अंश। ये आपका एक बार कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर 1 आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट है, यानी नेक्स्ट दे रखा है, यानी कॉट 48 अंश माइनस साइन 42 अंश।
इसको हल करते हैं। थर्ड भाग दे रखा है, यानी दिया है हमें दे रखा cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। इसको हल करते हैं तो cos 48 को तोड़ देते हैं, यानी cos 90 अंश माइनस 90 में से कितने घटाएं जो 48 बचे, तो इसमें से हम 42 घटा लेंगे और माइनस साइन 42 अंश। तो सूत्र होता है प्यारे विद्यार्थियों, यानी cos 90 अंश माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा के बराबर, किसके बराबर, साइन थीटा के बराबर। तो हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर है आपका प्यारे विद्यार्थियों 42 अंश, माइनस आपका इधर कितना है साइन 42 अंश। तो ये प्लस के माइनस के तो कैंसिल हो जाएंगे, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा आपका आंसर प्यारे विद्यार्थियों, यानी 0 आ जाएगा। साइन 42 जो प्लस के हैं और साइन 42 इधर माइनस के हैं, तो प्लस माइनस कैंसिल होने पर तो आपका आंसर आ जाएगा 0, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। और प्यारे विद्यार्थियों फर्स्ट क्वेश्चन का चौथा भाग है cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। तो इसे प्यारे विद्यार्थियों हल करते हैं, यानी फर्स्ट भाग का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का चौथा भाग है। ये दे रखा प्यारे विद्यार्थी, यानी cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं, cosec 31 अंश माइनस sec 59 अंश। तो इसे तोड़ देंगे, sec यानी 90 अंश माइनस, यानी 90 में से कितने घटाएं जो हमारे 31 बचे, तो प्यारे विद्यार्थियों 90 में से घटा लेंगे हम 59। तो इस प्रकार हमारे कितने बचेंगे 31, और माइनस sec 59 अंश बराबर। तो प्यारे विद्यार्थियों हमारा सूत्र है, यानी cosec 90 अंश माइनस थीटा जो होता है बराबर होता है वो, यानी sec थीटा के बराबर, और थीटा के स्थान पर क्या है 59 है, यहाँ लिख लेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी cosec 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका sec 59 अंश और माइनस sec 59 अंश। तो प्यारे विद्यार्थी प्लस के हैं माइनस के हैं, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 0, और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, यानी दिखाइए कि tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan 42 अंश और tan 67 अंश बराबर 1। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट भाग कॉल करते हैं। जैसा कि हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट भाग, यानी कि LHS लेने पर, तो यह है tan 48 अंश इंटू tan 25 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश, सॉरी यहाँ पर 23 अंश है। तो LHS लेने पर तो प्यारे विद्यार्थी tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश,
तो इसको हल करना है। तो क्या करेंगे, tan 48 को हम तोड़ लेंगे, यानी tan 90 माइनस, यानी कितने घटाएं, 90 में से 48 में, तो tan यहाँ पर 42 घटा लेंगे, तो ये जाएगा tan 90 माइनस 42 इंटू tan 90 में से कितने घटा लें हम, जो 23 बचे इसमें से घटा लेंगे 67, इंटू यहाँ क्या बचा tan 42 अंश, और इंटू tan 67 अंश बराबर। तो प्यारे विद्यार्थी tan 90 माइनस थीटा ये होता है प्यारे विद्यार्थी आपका cot थीटा के बराबर। तो cot थीटा कितना आएगा यहाँ पर, यानी 42 अंश। मैं आपको बताता हूँ, यानी ये होता है आपका, यानी tan 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका cot थीटा के बराबर, और इंटू tan 90 माइनस थीटा, तो ये जाएगा आपका cot 90 थीटा के स्थान पर 67 है, और इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर, cot को तोड़ देंगे 1/tan 42 अंश गुणा cot 67 को भी तोड़ लेंगे 1/tan 67 अंश, जैसा कि जानते हैं, यानी ये होता है आपका cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा की। तो थीटा के स्थान पर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, 42 है, और गुणा tan 42 इंटू tan 67 अंश हल करते हैं। तो ये tan 42 और tan 42 कैंसिल हो जाएंगे, tan 67 और tan 67 कैंसिल हो जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी ऊपर क्या बचेगा, 1 गुणा 1, और 1 में 1 की गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा वो यहाँ पे लिख देंगे RHS, और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था। अब इसके सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग में क्या कह रहा है, यानी सेकंड भाग है cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश बराबर 0, यानी हमें 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो ये वाली साइड जो है ये तो हमारी है LHS, और ये वाली साइड है RHS। तो हम LHS साइड लेंगे और RHS के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो इसका सेकंड भाग है LHS लेने पर। तो ये cos 38 इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश और इंटू sin 52 अंश। तो प्यारे विद्यार्थी इसको हल करते हैं। तो cos को तोड़ देंगे प्यारे विद्यार्थी, यानी cos 90 अंश माइनस, यानी 90 में से कितने घटाएं, 38 बचे, यानी 52 घटा लेंगे, और इंटू इसे तोड़ देंगे cos
90 अंश माइनस, यानी 90 में से कितने घटाए 52 बचे, तो 90 में से 38 घटा लेंगे, माइनस साइन 38 अंश और इंटू साइन 52 अंश। आगे हल करते हैं, बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, तो हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थियों साइन यानी कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा के, और थीटा के स्थान पर आपका क्या है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर 52 है, इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी आपको हो जाएगा साइन थीटा के बराबर, और थीटा के स्थान पर है आपका 38 अंश माइनस साइन 38 अंश और इंटू साइन 52 अंश। तो यहाँ पर देखेंगे साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश, ये प्लस के हैं, और माइनस के साइन 38 अंश और इंटू साइन 52 अंश से प्लस के हैं, तो ये प्यारे विद्यार्थी आपको क्या हो जाएंगे, यानी कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो इस प्रकार आपका आंसर आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका RHS। यही हमें सिद्ध करना था, यही आपका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी थर्ड क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन को हल करते हैं। यानी कि हमें दे रखा है थर्ड क्वेश्चन है, यानी दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। तो प्यारे विद्यार्थियों tan 2a को तोड़ देते हैं हम, यानी cot 90 माइनस थीटा, यानी थीटा के स्थान पर क्या है 2a, और बराबर इसे ज्यों के त्यों उतार लेंगे, cot a माइनस 18 अंश। हल करते हैं इसे, यानी cot से cot कैंसिल, तो यहाँ पर बचा आपका प्यारे विद्यार्थी 90 अंश माइनस 2a बराबर यहाँ पर बचा a माइनस 18 अंश। अब क्या करेंगे, यानी 90 अंश, ये माइनस के 18 अंश है तो इधर कर लेंगे, तो हो जाएंगे प्लस के 18 अंश बराबर प्लस के हमारे क्या है a है, और माइनस के 2a, तो इधर आने पर हो जाएंगे प्लस के 2a। उसके बाद 90 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपके प्यारे विद्यार्थियों 108 अंश, और a और 2a हो जाएंगे आपके 3a, और ये हो जाएगा आपका 108 अंश बटे में हो जाएगा आपका 3 बराबर a, और 3 की भाग जब इसमें करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा 36 अंश बार बराबर a। कितने बार कैंसिल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, यानी 3 की भाग करेंगे 108 अंश में तो 36 अंश आ जाएगा, या इसे लिख सकते हैं a, या a बराबर 36 अंश, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थी, इस प्रश्नावली के सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और प्रत्येक वर्ष इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो चौथा क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश। तो क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों हल करते हैं। जैसा कि दे रखा हमें
क्वेश्चन नंबर चौथा, यानी दिया है हमें दे रखा है यानी tan A बराबर cot B। तो प्यारे विद्यार्थियों, tan A को तोड़ लेते हैं हम cot A में, तो इस यहाँ पर लिखेंगे cot 90 माइनस थीटा, थीटा यानी थीटा के स्थान पर हमारा क्या है A है, और बराबर cot B को आप ज्यों का त्यों उतार लेंगे यानी cot B। अब क्या करेंगे कि cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचा आपका 90 अंश माइनस A, और यहाँ पर बचा आपका B। तो प्यारे विद्यार्थी इसे कर लेंगे आप, यानी 90 अंश बराबर B प्लस A, यानी माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, या इसे लिख लेंगे आप 90 अंश बराबर A प्लस B, या इसे लिख लेंगे आप A प्लस B बराबर 90 अंश। और यही प्यारे विद्यार्थियों का क्या करना, हमें सिद्ध करना, यानी हैंस प्रूव्ड। और यही प्यारे विद्यार्थी क्या आपका आंसर है। और प्यारे विद्यार्थियों, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी दिया है हमें दे रखा है यानी sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 अंश। तो प्यारे विद्यार्थियों, sec 4a इसको हम cosec में तोड़ लेंगे, यानी cosec 90 अंश माइनस थीटा के स्थान पर क्या है 4a बराबर, इसे ज्यों को त्यों उतार लेंगे, cosec a माइनस 20 अंश। आगे हल करते हैं इसे, यानी cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ पर बचेगा यानी 90 अंश माइनस 4a बराबर, इधर बचेगा आपका a माइनस 20 अंश। तो 90 अंश ये माइनस के 20 अंश इधर आ जाएंगे, तो हो जाएंगे प्लस के 20 अंश बराबर, ए यहाँ पर प्लस के हैं, माइनस के 4a पर 76 करने पर इधर आ जाके प्लस के हो जाएंगे 4a, और 90 और 20 हो जाएंगे आपके 110 अंश, और बराबर 4a ये हो जाएगा आपका 5a, और ये हो जाएगा आपका 110 अंश बटे में आ जाएगा आपका 5 बराबर a, और इसमें 5 के भाग लगाएंगे, तो हो जाएगा आपका 22 पंजे 110, यानी ये आपका कैंसिल हो जाएगा इससे 22 बार, या ये हो जाएगा आपका a बराबर 22 इंच। और यही प्यारे विद्यार्थी क्या है आपका आंसर है।
और प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए। साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। यानी क्वेश्चन 6 में कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यानी ए बी सी क्या है, अंतः कोण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यानी जो हमें दिया है प्यारे विद्यार्थी उसे लिख लेते हैं। यानी ये दे रखा हमें ए बी और सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है। यानी ये क्या है, त्रिभुज, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। यानी ए बी सी त्रिभुज, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है, ये अंतः कोण है। तो जैसा कि हम जानते हैं, यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों, 180 अंश होता है। तो हो जाएगा आपका प्यारे विद्यार्थी, यानी ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका, यानी ए प्लस बी प्लस सी और बटे 2 बराबर 180 अंश बटे 2। तो ये हो जाएगा आपका ए बटे 2 प्लस बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 और 2 की भाग 180 में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 90 बार कैंसिल। आगे हल करते हैं। इसे कर लेते हैं, यानी बी बटे 2 प्लस सी बटे 2 बराबर 90 अंश माइनस, यानी इसका पक्षांतर कर देंगे, प्लस के ए बटे 2 तो इधर हो जाएंगे माइनस के ए बटे 2।
अब क्या करेंगे, हमें क्या बनाना, यानी साइन, यानी हमें सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों, क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों हमें, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज AB और C त्रिभुज हैं, ABC का अंतःकोण दिखाइए कि साइन B + C बटे 2 बराबर कॉस A/2, यानी हमें कॉस A/2 सिद्ध करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे इसको हल करते हैं। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर तो यहाँ इनके क्या है, एलसीएम तो बराबर 2 है, तो हो जाएगा आपको प्यारे विद्यार्थी यहाँ, यानी साइन B + C बटे 2 बराबर साइन, यानी साइन B + C बटे 2, और ये हो जाएगा साइन 90 - A/2, हो जाएगा साइन B + C बटे 2, और प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा साइन 90 - थीटा, यानी ये होता है आपका प्यारे विद्यार्थी cos थीटा के बराबर। तो यहाँ जाएगा cos, और थीटा के स्थान पर क्या है प्यारे विद्यार्थी, A/2। और प्यारे विद्यार्थी यही हमें क्या करना था, यानी सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, और यही प्यारे विद्यार्थी आपका आंसर है। और प्रश्न नंबर 7 है प्यारे विद्यार्थियों, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। 7वां क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। यानी क्वेश्चन में दे रखा हमें, क्वेश्चन नंबर 7 है, यानी दिया है हमें, क्या दिया है, यानी साइन 67 अंश प्लस कॉस 75 अंश, और हमें जो आंसर आने हैं प्यारे विद्यार्थियों 0 अंश और यानी 45 अंश के बीच में इनके आंसर आने हैं। तो क्वेश्चन को प्यारे विद्यार्थियों आगे हल करते हैं। यानी साइन 67, तो साइन को तोड़ देते हैं यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, यानी 90 अंश माइनस 23 अंश में साइन 90 माइनस थीटा, और प्लस इसको तोड़ देते हैं कॉस 90 अंश माइनस 15 अंश में, यानी 90 में से 23 जाएंगे 67 बचेंगे प्यारे विद्यार्थियों, और 90 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 75। उसके बाद साइन 90 माइनस थीटा, तो प्यारे विद्यार्थी हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, यानी कॉस थीटा, और थीटा के स्थान पर क्या है प्यारे विद्यार्थी आपका 23 है, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, यानी साइन थीटा के स्थान पर क्या है 15 अंश। तो हमारी दोनों मान जो आए हैं 23 अंश और 15 अंश, ये 0 और 45 के बीच में, और प्यारे विद्यार्थी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में हमें लिखकर ज़रूर बताना। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।